नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि पहले जो व्यक्ति है वह है मोलाराम। तो मोलाराम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोलाराम का जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। मोलाराम के वंशज सुलेमान सिखों के साथ 1658 में गढ़वाल में आए थे। रामदास व हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें रामदास का पुत्र हरिदास, हरिदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम और मंगतराम का पुत्र मोलाराम था। मोलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। मोलाराम के गुरु राय सिंह थे। मोलाराम के वंशज जो थे वे सुनार थे। मोलाराम की माता रामा देवी थी। मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। मोलाराम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मोलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह व प्रदुमन शाह का संरक्षण मिला था। कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मोलाराम ने मनमथ पंथ चलाया था। गढ़वाल वंश मोलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। मोलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है। श्री दर्शन, दुर्दशा, मनमथ सागर, ऋतुवर्ण व अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद मोलाराम की प्रमुख रचनाएं हैं। मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध दिलाने में बैरिस्टर मुकंदीलाल का प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुकंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स 1968 में प्रकाशित हुई थी। मनमथ सागर मोलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। गढ़वाली शैली का प्रमुख विषय रुक्मणी, मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह व दशावतार आदि है। गढ़ गीता संग्राम नाटक मोलाराम की रचना है। मोलाराम जगदम्बा काली का उपासक था। मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन पौड़ काल में किया, जबकि मोर प्रिया चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का था। मोलाराम का राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम व शिवराम थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मोलाराम के जो पौत्र थे उनका नाम आत्माराम था। आत्माराम। मोलाराम की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। पंत के सहपाठी उन्हें गोविंद वल्लभ या महाराष्ट्र कहा करते थे। 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1955 को देश के गृह मंत्री बने थे। 1957 को ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन्हें, और 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया था। 1945 में अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया। 1961 में पंत जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो व्यक्ति है वह है दोस्तों श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जोल गांव में हुआ था। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बड़ोनी था। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली से 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की थी। बाद में गढ़ देश सेवा संघ का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। श्रीदेव सुमन का कथन था कि
तुम मुझे तोड़ सकते हो, मुझे मोड़ नहीं सकते। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे वह है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 1882 में हरिद्वार के कनखल में हुआ था। इनको बीडी पांडे का मूल निवास अल्मोड़ा था, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में बीडी भी कहा जाता था। इनका जो मूल निवास था वह अल्मोड़ा था। बीडी पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया था। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बीडी पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। बीडी पांडे ने कुली बेगार, कुली उतार व कुली बर्दियास आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था। बद्रीदत्त पांडे को कुर्माचल केसरी कहा जाता है। बद्री पांडे ने जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास लिखा था। 1962 के भारत व चीन युद्ध में 2 स्वर्ण पदक देश के सुरक्षा कोष में दिए गए थे। 1965 में इनका देहांत हो गया था। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि थे। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला था। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ। पंत जी के परामर्श पर ही 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। पंत जी को 1960 में कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत जी को 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायन प्रकाशन हुआ। इसके लिए उन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला है। पंत जी की छायावादी काव्य रचनाओं में प्रमुख हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन व ज्योत्सना। युगवाणी का ग्राम्य रचनाएं प्रगतिवाद काव्य है। शिल्पी रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझर आदि नवचेतनवादी ये काव्य महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों सलेश मटियानी। सलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी माने जाते हैं। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। सलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार इन्हें मिला है। 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इनको मिला है। सलेश मटियानी की कुछ कहानी संग्रह 2 दुखों का एक, सुख, चील, भविष्य, मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच झुमरे नाच, महाभोज और उनकी पहली कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियाँ थी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों सलेश मटियानी के कुछ उपन्यास बोरी बल्ली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52, नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर आदि सम्मिलित है। सलेश मटियानी का निबंध संग्रह कागज़ की नाव और कभी कभार है। जो अगले व्यक्ति है वे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे था। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि भी दी गई थी। राहुल ने 1950 में नैनीताल में आवास बनवाया था। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना भी की थी। उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार मिला है। 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राहुल का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो ये महत्वपूर्ण है।
राहुल संकृत्यान की कहानी, वोल्गा से गंगा, केनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी और सतमी के बच्चे, राहुल संकृत्य के यात्रा वृतांत, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के ये 25 वर्ष, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले व्यक्ति हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 को अजमेर में हुआ। मूल रूप से वह अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले थे। 1982 में सूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक के मनोहर श्याम जोशी ने ही इसको लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पापा कहते हैं हिंदी फिल्म जोशी द्वारा ही लिखी गई थी। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु, सभा, कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तरादिनी आदि है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित धारावाहिक हमराही, भैयाजी, काहिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियादी आदि सम्मिलित है। क्या व कश्यप उनके कुमाऊनी उपन्यास है। नेक्स्ट जो व्यक्ति है दोस्तों, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। हिंदी विषय में डायरेक्टर करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका शोध ग्रंथ का विषय दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन किया था। इनकी रचनाएं गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रेदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट जो व्यक्ति हो जाएंगे वह है मंगलेश डबराल। इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज़ भी एक जगह, ये आदि सम्मिलित है। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन आदि सम्मिलित है। मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत एक बार आयोवा है। नेक्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे राजेश जोशी। राजेश जोशी को 2002 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा लिखित लंबी कविता समर गाथा है। इनकी अन्य रचना एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। नेक्स्ट व्यक्ति है दोस्तों शेखर जोशी। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। शेखर जोशी की रचनाएं मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हल वहा, यह रचनाएं हैं। नौरंगी बीमार कहानी संग्रह भी शेखर की जोशी की ही रचना है। नेक्स्ट जो व्यक्ति है दोस्तों वह है गोरापंत सिवानी। गोरापंत सिवानी का जन्म 1923 में राजकोट में हुआ था। गोरापंत मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी थी। गोरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 व 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोरापंत की रचनाएं विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, कृष्णाकली आदि सम्मिलित है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे वह है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। जिम कार्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। जिम कार्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम व माता मैरी जैन थी। जिम कार्बेट ने शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई थी। जिम कार्बेट की अंतिम पुस्तक ट्री टॉप थी। जिम कार्बेट की दूसरी किताब माई कुमाऊँ थी। जिम कार्बेट की अन्य किताबें माई इंडिया, मैन ईटिंग, लेपोर्ड रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर आदि है। एडवर्ड जिम कार्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊनी थी। 1957 में इनके नाम पर कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। जो पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यानी सबसे पहला है और 1936 में इसका निर्माण हुआ था। जो पहला नेशनल पार्क है 1936 में ये बना था दोस्तों।
अगले व्यक्ति हो जाएंगे तीलू रोतेली। तीलू रोतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलू रोतेली का पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म लगभग 1661 ईस्वी में हुआ था। तीलू रोतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोल्ला था। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रोतेली जयंती मनाई जाती है। 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी। तीलू रोतेली के 2 भाई भक्तु व पथवा थे। तीलू रोतेली की सगाई भूप सिंह नेगी के पुत्र के साथ हुई। तीलू रोतेली के समय कत्यूरी राजा धामसाई ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कत्यूरी को रोकने के लिए मान शाह की सेना खेरागढ़ पहुंची। तीलू रोतेली के पिता भूप सिंह इसी समय सराय खेत के युद्ध में मारे गए थे। तीलू रोतेली के दोनों भाई कांडा में मारे गए। तीलू रोतेली की सहेली बेलुवैर रखी थी। तीलू रोतेली की कुलदेवी राज राजेश्वरी थी। तीलू रोतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। तीलू रोतेली की सहेली बेल्लू मिलन भोन के युद्ध में शहीद हो गई थी। सराय खेत के युद्ध में तीलू रोतेली की घोड़ी शहीद हुई थी। तीलू रोतेली की मृत्यु 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नयार नदी के तट पर हुई थी। तीलू रोतेली की हत्या करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम रामू रजवार था। नेक्स्ट जो व्यक्ति हो जाएंगे इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी के जखोली विकासखंड में हुआ था। इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। इनका जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। इंद्रमणि बडोनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग से चुने गए थे। इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। अगस्त 1994 में इंद्रमणि बडोनी पौड़ी में आमरण अनशन पर बैठे, जिस 30 दिन तक जारी रखा गया था। नेक्स्ट व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। राज्य के पर्यावरणविद है, जो चिपको आंदोलन के कारण वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को ही जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। पत्नी बिमला सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया था। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट जो नेक्स्ट व्यक्ति है हमारे, वह है चंडी प्रसाद भट्ट। उनके बारे में बात करेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था। चंडी प्रसाद पर्यावरणविद है, चिपको आंदोलन से ये जुड़े थे। 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगडिया नामक संस्था इन्होंने ही बनाई थी। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1986 में पद्मश्री व 2005 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों, डॉक्टर भक्त दर्शन। भक्त दर्शन पौड़ी के रहने वाले थे। 14 वर्ष की उम्र में जीवन भर खादी पहनने का इन्होंने व्रत लिया था। भगत दर्शन ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था। 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन में कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। भक्त दर्शन ने पहले आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया था। भक्त दर्शन की कुछ रचनाएं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो स्वामी रामतीर्थ है टिहरी बांध को, ये टिहरी बांध का नाम है दोस्तों, टिहरी बांध को कहा जाता है। और एक नाम है इसका सुमन, सुमन भी टिहरी बांध को ही कहा जाता है। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं। अगले व्यक्ति हो जाएंगे
चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था। इनके पिता का नाम जलोत सिंह भंडारी था। चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था। इस घटना को पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। गोली चलाने का आदेश देने वाला कैप्टन रिकेट था। मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इनके केस की पैरवी मुकंदी लाल ने की थी। सितंबर 1941 में 11 साल 3 महीने व 16 दिन की सज़ा पूरी कर एबटाबाद जेल से ये रिहा हुए थे। 1994 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों कालू मेहरा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालू मेहरा, इनको कहा जाता है। कालू मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत के विशुड़ गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने ही चलाया था। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों बैरिस्टर मुकंदी लाल। बैरिस्टर मुकंदी लाल चमोली जनपद के निवासी थे। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का केस मुकंदी लाल जी ने लड़ा था। मुकंदी लाल ने मोलाराम के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग का विमोचन 1968 से 1969 में किया था। नेक्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों खुशीराम आर्य। खुशीराम आर्य ने दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किया था। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में ये अग्रणी रहे हैं। राज्य के प्रथम दलित विधायक थे। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे भवानी सिंह रावत। इनका संबंध पौड़ी के दुगड्डा से था। आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र ये सदस्य थे। भवानी सिंह की मदद से चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह ने ही की थी। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा। इनका जन्म 1919 में पौड़ी में हुआ था। 1973 से 75 के बीच 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये बने हैं। नेक्स्ट है 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने ही किया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन नाइज होम इनकी आत्मकथा है। अगले जो दोस्तों व्यक्ति है मानवेंद्र शाह। 25 अक्टूबर 1946 को टिहरी राज्य में राज तिलक हुआ था। 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का विलय भारत में हो गया था। विलय के तुरंत बाद 1952 में पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। टिहरी से 8 बार लोकसभा चुनाव ये जीते थे। 5 जनवरी 2007 को इनका निधन हो गया था। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों नारायण दत्त तिवारी है दोस्तों। यानी नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे। अगले व्यक्ति हो जाएंगे बलदेव सिंह आर्य। सर्वाधिक समय तक विधायक व मंत्री परिषद में रहने वाले राज्य के ये प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो अगले व्यक्ति है गुमानी पंत। गुमानी पंत का जन्म 1790 में काशीपुर उधम सिंह नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम देवनिधि पंत था। माता का नाम देव मंजरी था। गुमानी पंत का पूरा नाम लोकनाथ या लोकरतन पंत था। गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे। ग्रियसन इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। गुमानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। गुमानी पंत की कुछ रचनाएं गंगा शतक,
राम महिमा, नीति शतक आदि सम्मिलित है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे वह है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती 7 वर्ष के बेटे प्रताप शाह की सन्निक्षा थी। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नजावत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। तब से रानी कर्णावती को नाक कट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इनकी कर्मस्थली दुगड्डा थी। भूगोल विषय से पीएचडी की, जिनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास था। दुगड्डा स्थित घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय इन्होंने ही खोला था। चारण की प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास, 12 भागों में गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा आदि सम्मिलित है। अगले व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। जिया रानी हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव की दूसरी रानी थी। तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था, जिसमें रानी को विजय मिली थी। पिथौरागढ़ में राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ गया था। अगले जो व्यक्ति है मुकुंद राम बड़थवाल। देवेग उपनाम से ये जाने जाते हैं। पौड़ी के निवासी, संस्कृत व ज्योतिष के महान विद्वान थे। इन्होंने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की थी। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने इन्हें अभिनव 12 मिहिर की उपाधि दी थी। इनकी रचना जातक सूत्रम व ज्योतिष रत्नाकर है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों इलाचंद जोशी। अल्मोड़ा में सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकासी जो है वह निकाली थी, इन्होंने ही निकाली थी। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक के उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी और प्रेत और छाया आदि है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों लीलाधर जगूड़ी। टिहरी निवासी जगूड़ी जी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। महाकाव्य के बिना कविता संग्रह के लिए इन्हें 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, भय शक्ति देता, रात अब भी मौजूद है। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे वीरेन डंगवाल। दुष्ट चक्र में सृष्टा रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको ही मिला था। अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों रशिकन बाण। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मसूरी में रहते थे। देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे ये। इनकी पहली पुस्तक रूम ऑन द रोप 1955 में प्रकाशित हुई थी। 1992 में राज्य के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये तो हमारे कुछ नाम से हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसे जो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पहले व्यक्ति है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़वाल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगले जो व्यक्ति है प्रयाग दत्त पंत को उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है बिहारी लाल चौधरी। एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य थे, जिन्होंने 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। मोहन सिंह मेहता राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा इन्होंने ही गठित की थी। इंद्र सिंह नयान 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। अगले व्यक्ति है महावीर त्यागी। इन्हें देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। प्रथम आम चुनाव
देहरादून संसदीय क्षेत्र से जीता था। स्वतंत्रता आंदोलन में ये 11 बार जेल गए हैं। अगले जो व्यक्ति है दोस्तों, शोभन सिंह जीना, कुमाऊं में कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था। इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। परिपूर्णानंद पेन्युली, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल से जुड़े थे, 1977 में इन्होंने महाराजा मानवेंद्र शाह को चुनाव में पराजित कर दिया था। अगले व्यक्ति हो जाएंगे कुंवर सिंह नेगी, ब्रेल लिपि के लिए ये जाने जाते हैं। ब्रेल लिपि विकास के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। गोपाल दत्त बिष्ट, हिंदी असुलिपि में डायरेक्टेड उपाधि लेने वाले ये भारतीय थे। राजेश मोहन उप्रेती ने शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक लिखी है। मधुमिता बिष्ट राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार व 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। अगले व्यक्ति हो जाएंगे बाली देवी राणा, जो एक पर्यावरणविद है, जिन्हें 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुश्री मीनू, पहली भारतीय महिला जिसे अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया है। शालिनी शाह, पहली महिला फिल्म निर्देशिका थी। भावना गुरुनानी, राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। दीक्षा बिष्ट ने राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान पत्रिका का संपादन किया। वह सुदर्शन धारावाही पल्लव का भी लेखन किया है। नेक्स्ट हो जाएंगे मरनाल पांडे, जो गोरा पंत शिवानी की पुत्री थी। मतलब जो पांडे थे ये शिवानी दत्त पंत उनकी ही पुत्री थी। इनकी रचनाएं चोर निकल भागा एक नाटक है। विद्यावती डोभाल, जो गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, वह कवियत्री थी। इसकी कुछ रचनाएं अमृत की बूंदें, पल्लगी का पल्ले व एवरेस्ट की देवता है। कुंती वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थी। डॉक्टर पीपीपी डोभाल, जो वाडिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, ग्लेशियर विज्ञानी है, जिनको टाइम्स मैगजीन ने 2007 में वैश्विक पर्यावरण चैंपियनशिप की सूची में शामिल कर लिया था। अगले व्यक्ति हो जाएंगे आदित्य नारायण पुरोहित, एक वनस्पति वैज्ञानिक है। खड़क सिंह वाल्दिया पिथौरागढ़ जिले के हैं, जो भू वैज्ञानिक है। श्री कृष्ण जोशी एक भौतिक वैज्ञानिक है। नीलांबर पंत अल्मोड़ा निवासी, जो इसरो से जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष विज्ञानी को 1984 में पद्मश्री मिला हुआ है। अगले व्यक्ति हो जाएंगे दीवान सिंह भाकोनी, औषधि विज्ञान से ये जुड़े हैं, जिन्हें 1989 में सीवी रमन पुरस्कार दिया गया था। देवी दत्त पंत ने भौतिक विषय में प्रकाश समिति से संबंधित शोध कार्य किया था। उत्तम दास राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है। अनूप साहा एक फोटोग्राफर है, जिन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केशव दास अनुरागी ने नाद नंदिनी नामक पुस्तक की रचना की थी। रणवीर सिंह बिष्ट एक चित्रकार है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री दिया गया। इनके चित्र पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य आदि सम्मिलित है। चंद्र सिंह राही गढ़वाली संगीतकार है। नरेंद्र सिंह नेगी प्रसिद्ध गढ़वाली संगीतकार है, जिन्हें 2018 का कला रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अवधेश कौशल, पर्यावरण प्रेमी हैं, जिन्हें खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। विशंबरदत्त चंदोला को गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1905 में गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक चंदोला बने थे। नेक्स्ट है तोता करसन गेरोला, जो प्रथम गढ़वाली पद लेखक थे। गीति काव्य को नया आयाम दिया। इनके द्वारा रचित रचना प्रेम पाथिक है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत, जो उपन्यासकार है। इनका प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का हीरा है। गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अजय रावत। अजय रावत की प्रमुख रचना हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री और मैन एंड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है बलवंत मनराल की प्रमुख रचना पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये इनकी रचनाएं हैं।
श्याम सिंह शशि एक नर वैज्ञानिक या मानव शास्त्री है जिनकी प्रमुख रचना रोमा द जिप्सी, वर्ल्ड गीत्स ऑफ हिमालयंस और नोमेडस ऑफ द हिमालय जिनकी रचनाएं हैं। अगले व्यक्ति है राजेंद्र धस्माना की प्रमुख कविता संग्रह परवले और गढ़वाली नाटक जय भारत जय उत्तराखंड अर्धगोमेश्वर है। उमाशंकर सतीश ने ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक पुस्तक लिखी थी। मोहनलाल बाबुलकर एक आंचलिक साहित्यकार है। इनकी रचना मिट्टी में सोना और सूरजमुखी का खेत आदि है। भजन सिंह की प्रमुख रचनाएं सिंहनाद, आर्यों का आदि, निवास मध्य हिमालय, अमृत वर्षा, वीरवधु देवकी और कन्या विक्रय प्रसिद्ध है। हरि प्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे। दलितों को 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में प्रमुख योगदान रहा है। 1905 में टमटा जी ने टमटा सुधार सभा का गठन किया। 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। गिरीश तिवारी गिरदा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख नाटक नगाड़े, खामोश है और धनुष यज्ञ। गिरदा ने लोक गायक झोसिया दमाई पर भी शोध किया था। हमारी कविता के आखिर व शिखरों के सवर इनकी ही रचना है। नेक्स्ट हो जाएगा दुर्गा चरण काला की प्रमुख जो रचनाएं है मेमारिस ऑफ द राज, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हलसन साहिब फ्रेडरिक विल्सन की जो जीवनी है उनके बारे में बात करेंगे। गोविंद चातक की प्रमुख रचनाएं केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, काला मुंह। गोविंद चातक जी ने रेबारवा अंगार नामक परपत्रिका का प्रकाशन किया था। विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ है यमुना की बोगी बेटे, उतार बेया, भैंस का कटिया आदि सम्मिलित है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा माउंटेनियरिंग साहसिक खेल। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में हुआ था। राज्य में पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय टीजी लैंगस्टॉक को जाता है। नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण 1936 में ओडल व टिलमेन ने किया था। 1954 में एंडमंड हिलेरी व तेनसिंग नार्गे ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की थी। 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी निवासी बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बछेंद्री पाल को 1985 में पद्मश्री व 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिथौरागढ़ के लवराज सिंह धर्मशक्तु ने लगातार 7 बार एवरेस्ट का आरोहण किया। इनको 2014 में तेनसिंग नार्गे अवार्ड दिया गया है। जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वह 8,850 मीटर है। 1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया है। माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को भी जाना जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। हुकुम सिंह रावत ने 1981 में कंचनजंगा का सफल परीक्षण आरोहण किया है। तानसी व नुंगसी दोनों बहनों ने 7 महाद्वीपों के ऊंची चोटियों का सफल आरोहण किया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति व अन्य जानकारी आपको दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।